भाई हमारे देश में कोई विकास को ढूंढ रहा है। अगर विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता। और जेनजी तो हमारे देश में इस बात से परेशान है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है। मोदी से पूछो, उसके पास केयर फंड का जवाब नहीं है, योगी के पास चंदा चोरी का जवाब नहीं है, गडकरी इथेनॉल का जवाब नहीं देगा, ये प्रधान पेपर लीक का जवाब नहीं देगा। अरे किसी चीज की जवाबदारी है इनके पास। और अब इसीलिए शायद हमारे देश के युवा बोल रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, कहने वाले बने विरोधी, यहाँ विरोधी वहाँ विरोधी, अब तो सारा जहाँ विरोधी, मिल जाए चुल्लू और पानी, डूब के तुम मर जाओ मोदी। वहीं दोस्तों अभी हर कोई नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहा है, E20 पेट्रोल से परेशान होकर। युवाओं की लड़ाई बस धर्मेंद्र प्रधान पर ही खत्म नहीं होने वाली है। अब प्रधान के बाद पुत्र मोह में पागल नितिन गडकरी की बारी आ गई है। और साथ ही दोस्तों मोदी जी के इस रील पर 380 मिलियन प्लस व्यूज आया। सर लूंड्री तो अंधभक्त और IT सेल से लेकर गोदी मीडिया तक सब यही बोल रहे हैं कि मोदी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आप लोग ये भी तो देखो कि मोदी जी ने और भी काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से डॉलर 96 रुपए पहुंच गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 125वें नंबर पर चली गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोदी और गडकरी से लेकर कंगना की गटर छाप भाषण तक सब की बात होगी। इसलिए आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद प्रधान जी तो चल दिए, लेकिन अब बारी है नितिन गडकरी की। युवाओं की लड़ाई बस धर्मेंद्र प्रधान पर ही खत्म नहीं होने वाली है। अब प्रधान के बाद पुत्र मोह में पागल नितिन गडकरी की बारी आ गई है। युवाओं ने ठान लिया कि अब उनकी कुर्सी भी छीन कर ही दम लेंगे। इसके लिए बाकायदा पार्टी भी बना दी गई है। CJP की अपार सफलता के बाद बनी है E20 जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर इस पार्टी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इनके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। E20 को लेकर जनता में गुस्सा भी उसी तरह से भरा हुआ है जैसे पेपर लीक को लेकर था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। और कुछ बंदे इसीलिए बोल रहे हैं कि गडकरी साहब अब अगला नंबर आपका ही है, तो देख लीजिए। बहुत बेचारा चुप के बैठा हुआ है ना, सोच रहा है अब तो सारे स्टूडेंट इस्तीफा दिलाई दिए, अब सोच रहा मेरा नंबर तो आएगा नहीं। बेटा तेरा ही नंबर आएगा, अब तू निकलेगा बिल से बाहर। ये जितनी गाड़ियां है ना सब तेरे ही वजह से खराब खड़ी पड़ी हुई है। और लोग तो भाई 4 अगस्त को नितिन गडकरी के खिलाफ संसद मार्च करने वाले हैं और अभी तो नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान चाकी है, धर्मेंद्र प्रधान चाकी है। और अभी तो भाई हमारे एक्टिविस्ट मोहित शर्मा भाई बोल रहे हैं कि अब जेनजी जाग चुका है, अब सबका एक एक करके नंबर आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का था, फिर अभी गन्ने के जूस वाले का भी नंबर आएगा। वहीं दोस्तों कोई तो मोदी जी के 56 इंच के सीने का एक्सरे निकाल कर लाया है और बोल रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी 20 जुलाई को संसद के पीछे से भागे हैं, जिस प्रकार से संसद के पीछे से भागे हैं, ये हमारी देश के माता और बहनों की तरफ से उनको ये भेंट है। हमारे देश के फकीर चंद्र के लिए झोला है। अब झोले का उद्देश्य क्या है? ये उनको मैं झोला देने के लिए लाया हूँ कि अब देश को आपके अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। आज देश आपका अच्छा दिन देख चुका, हमें हमारा बुरा दिन वापस कर दीजिए और ये झोला उठाइए, जिस प्रकार से अब संसद भवन के पीछे से भागे हैं। आज देश का छात्र आपसे बात करने जा रहा है, अगर आप यही के घर पे कोई आएगा तो पीछे से भाग जाएंगे। वहीं दोस्तों अभी मोदी जी रीलबाजी कर रहे हैं और उनके एक रील पर 380 मिलियन प्लस व्यूज आया। तो अंधभक्त और IT सेल से लेकर गोदी मीडिया तक सब यही बोल रहे हैं कि मोदी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आप ये भी तो देखो कि मोदी जी इसके अलावा बहुत सारे और भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से डॉलर 96 रुपए पहुंच गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 125वें नंबर पर चली गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा टाइम विदेश में गुजारने वाले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी के 12 साल में इंडिया पर पता कितना कर्जा है? 201 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा झूठे वादे करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं नरेंद्र मोदी को दिल से बधाई देता हूँ। अंधभक्तों सुधर जाओ, नहीं नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। अगर बताने लग गए ना, आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी।
और इन्हीं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कारण आज मोदी के राज में भाई हर कोई परेशान है। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लोग विकास को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन विकास मिल नहीं रहा है। अगर विकास विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता है। और सुनिए, अगर विकास का यही पैमाना है ना भैया, तो कांग्रेस 63 रुपए में पेट्रोल देती थी, वही ला दो यार। और भाई सबसे ज्यादा जो हम जेनजियो में आक्रोश है वो इस बात को ही लेकर के है कि गवर्नमेंट किसी चीज की तो अकाउंटेबिलिटी ले यार। भाई एकदम किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। मोदी से पूछो, उसके पास केयर फंड का जवाब नहीं है, योगी के पास चंदा चोरी का जवाब नहीं है, गडकरी इथेनॉल का जवाब नहीं देगा, ये प्रधान पेपर लीक का जवाब नहीं देगा। अरे किसी चीज की जवाबदारी है इनके पास? जब चाय बेचने वाले को देश पकड़ा दोगे तो और क्या होगा, बेड़ा गर्क ही होगा। चौथी पास वो कुछ आता नहीं, उसे एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू उसने आज तक नहीं दिया है, और सवाल उठाते स्टूडेंट्स पे किया तो एंटी नेशनल है। देखिए आप, ये सारे पढ़ने वाले हैं। आई एम माइसेल्फ एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट, हमें पता है कितने दिन रात पढ़ना पड़ता है, पोस्टिंग होती है, एंड उसमें पेपर लीक करके ऐसे भरे जा रहे हो। अरे क्या पागल हो चुके हो क्या? मतलब देश का बेड़ा गर्क करना है क्या? मतलब यार भाजपा वालों का तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, और क्या चल रहा है हमारे देश के कैबिनेट मीटिंग्स में। भाई ये तो लोगों के समझ से बाहर है। भाई साहब, भाजपा वाले का हमको समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, लोग क्या चल रहा है, हमको समझ से बाहर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अब रील बनाना शुरू कर दिए हैं फ्रेंड्स, अब इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं युवाओं को रिझाने के लिए, ताकि वो जो छात्र आंदोलन में युवाओं के साथ जो गलत हुआ था, पुलिस सब गुंडा जैसा व्यवहार किया था, एक तरफ से पकड़ के पीट दिया सब विद्यार्थी को। ये नहीं देखा कि कौन प्रदर्शनकारी है, कौन छात्र है, कौन वहाँ पे अराजक तत्व है, कुछ नहीं देखा, सबको एक तरफ से धुन दिया भाई। अब वही मोदी सरकार छात्रों के सामने झुकने के बाद, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद, उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर नया शिक्षा मंत्री बनाया है। और बहुत अच्छा बात है, छात्रों का आप बात माने, लेकिन हमको जरा ये बात बताइए, कौन सा पॉलिटिक्स है? जिस धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया, हर जिला में प्रदर्शन होने लगा, हर घर से आवाज उठने लगा, उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद आज उस धर्मेंद्र प्रधान का संसद में वो फूल माला पहना के उसका स्वागत किया जा रहा था, ऐसा कि लग रहा था भारत के लिए वो गोल्ड मेडल जीत के आया है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इसलिए शायद अब महिलाएं भी मोदी जी के 56 इंच वाली सीना पर मजाक उड़ा रहे हैं। 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना नहीं है। थू करते हैं तेरे 56 इंच के सीने, आओ हमारे बच्चों के सामने। अगर मर्द है 56 इंच का सीना तो हमारे बच्चों के सामने आओ, हमारी बेटियों के सामने आओ। हराम जादो ढीठ चोरों की सरकार तो अमित शाह और मोदी जी यहाँ वोट बटोरते हैं, यहाँ से युवाओं को हिंदू और मुस्लिम में धर्म में बांटते हैं और मसाज करवाने जाते हैं विदेशों में। एंड वही दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो भक्तों की दीदी यानी कि कंगना रनावत कहती है कि जेनजी गटर छाप जनरेशन है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। अरे भक्तों की दीदी, तुम तो कभी कॉलेज गई ही नहीं हो, तुम्हारी तो 12वीं तक ही पढ़ाई हुई है, फिर तुमने क्या चीज का आंदोलन किया, और अभी हमारे देश की महिलाओं को आप इस तरह की बातें बोल रही हो, शर्म नहीं आती है क्या? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। मतलब ये महिला जिनके पास रद्दी बराबर भी अकल नहीं है, जो कहती है कि देश को 2014 के बाद आजादी मिली है और न जाने क्या क्या इलॉजिकल बातें करती रहती है, मतलब ये हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति धर्म मजहब के आगे या आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांधकर ऐसी महिलाओं को भी सदन में भेज देते हैं, जो महिलाएं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो बात करती नहीं है, बात करती हैं तो उल्टी सीधी, मुंह खोलती हैं तो उल्टा सीधा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।